जौनपुर की संकरी गलियों में जिंदगी नहीं चलती, घिसटती है। और रियाज जैसे लोगों के लिए हर दिन एक नया संघर्ष है। कभी एक छोटी सी परचून की दुकान चलाने वाला रियाज अब एक ई रिक्शा चलाता है। उसका कारोबार डूब चुका था। पिता की बीमारी में घर बिक गया और ब्याज के पैसों ने उसकी कमर तोड़ दी। 9 लाख रुपए का कर्ज था बबलू भैया नाम के एक प्राइवेट साहूकार का। बबलू भैया मुस्कराते हुए धमकी देने के लिए बदनाम थे। एक बार बोले थे, रियाज भाई, तुम जैसे लोग या तो पैसे लौटाते हैं या फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। रियाज ने बहुत कोशिश की, ओवरटाइम, पुराना फर्नीचर बेचना, रिश्तेदारों से उधारी, यहाँ तक कि एक बार सट्टा भी लगाया जिसमें उसकी आखिरी उम्मीद भी चली गई। बीवी और 5 साल की बेटी को देखता तो आंखें भर आती। फिर एक दिन जब वो रिक्शा पार्क कर रहा था, उसे सीट पर एक लाल रंग का कार्ड मिला। कार्ड पर सिर्फ एक लाइन थी, एक मौका, जीत या जीत। नीचे एक मोबाइल नंबर लिखा था, न नाम न कंपनी। रियाज को कुछ गड़बड़ सा लगा, लेकिन जब कुछ बचा ही न हो तो डर कैसा। उसने कॉल कर दिया। अगले दिन उसे आंखों पर पट्टी बांधकर एक पुराने गोदामनुमा इमारत में ले जाया गया। वहां पहले से 9 लोग और थे, कोई महिला नर्स, कोई बेरोजगार इंजीनियर, एक स्कूल की टीचर और कुछ मजदूर। सभी के चेहरे पर थकान और हार साफ झलक रही थी। तभी एक सूट पहने शख्स आया, न कोई नकाब न बदली आवाज, बस सीधी ठंडी नजरों से सबको देखा। आप सबको पैसे चाहिए? हमारे पास है एक मौका, 10 लाख रुपए जीतने का। न कोई हथियार न कोई खून, सिर्फ एक खेल, मानो या जाओ। सभी ने हामी भरी। खेल के नियम, सभी को अलग अलग कमरों में बंद किया जाएगा। हर कमरे में नकली नोटों से भरा एक ब्रीफ केस होगा, 10 लाख की नकली रकम। खेल कुल 10 घंटे चलेगा। हर घंटे एक व्यक्ति को वोटिंग के जरिए बाहर किया जाएगा। आखिरी बचने वाला को असल 10 लाख रुपए मिलेंगे। अगर कोई वोट देने से मना करता है या खेल छोड़ता है तो खेल वहीं समाप्त हो जाएगा और कोई नहीं जीतेगा। हर कमरे में स्क्रीन और माइक लगे थे जिससे सभी एक दूसरे को देख और सुन सकते थे। पहले घंटे में सबने मिलकर एक बुजुर्ग को वोट दिया। खुद उन्होंने कहा, बेटा अब बस है। स्क्रीन पर चमका 9 बजे। दूसरे घंटे में एक लड़का रोहित बोला, नर्स को वोट दो, वो तो नौकरी करती है, हम तो खाली बैठे हैं। लेकिन नर्स ने अपने छोटे भाई की बीमारी की बात बताई और रोहित बाहर हो गया। तीसरे घंटे से माहौल बदलने लगा, झगड़े, शक, गठबंधन। छठे घंटे में बचे थे रियाज, नर्स, एक शांत लड़का इमरान और तेज मिजाज शाजिया। तभी शाजिया ने चाल चली, जो मुझे टॉप 2 तक पहुंचने में मदद करेगा उसे मैं 2 लाख दूंगी। इमरान ने हामी भर दी, रियाज चुप रहा। 7वें घंटे नर्स बाहर हो गई। अब बचे 3। शाजिया और इमरान ने रियाज को निशाना बनाना शुरू किया, इसके पास तो रिक्शा है, कमा ही रहा है। रियाज कुछ नहीं बोला, शांत रहा। 8वें घंटे रियाज ने इमरान को वोट किया और हैरानी की बात, शाजिया ने भी। अब रह गए रियाज और शाजिया। 9वां घंटा, खामोशी। रियाज ने स्क्रीन की तरफ देखा और पूछा, क्या हम कमरे में कुछ भी कर सकते हैं? आवाज आई, हाँ, लेकिन खुद को नुकसान पहुंचाया या उपकरण तोड़ा तो खेल खत्म। तभी उसने अपने नकली नोटों को फाड़ना शुरू किया, एक एक करके। शाजिया चिल्लाई, तुम पागल हो गए हो क्या? सब बर्बाद कर दोगे। रियाज बोला, ये नकली है, असली नहीं। किस बात का झगड़ा? चलो न खेलते हैं न जीतते हैं। खुददारी तो बची रहे।
आखिरी घंटे में स्क्रीन पर फिर वोटिंग का समय आया। शाजिया ने खुद को बाहर कर दिया। स्क्रीन पर चमका विजेता रियाज। उसे वापस आंखों पर पट्टी बांधकर शहर के किनारे छोड़ दिया गया। जब ब्रीफकेस खोला तो उसे खुद यकीन नहीं हुआ, असली नोट गिने चुने चमकते हुए। वो न चीखा न हंसा, बस एक पार्क में जाकर पेड़ के नीचे बैठा और फूट फूट कर रोने लगा। क्योंकि जीतने की खुशी नहीं थी, बल्कि हारने का एहसास था। कहानी की सीख: जरूरत इंसान को बुरा नहीं बनाती, वो बस उसकी हदें दिखा देती है।